हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की एक्टिविटी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम दो चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ कि अगर दो आकृतियाँ दी हुई हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो दो आकृतियाँ सर्वांग सम है या नहीं। इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। और दूसरी चीज़, हम जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध है, जो 4 प्रतिबंध आपने किए हैं, उन चारों प्रतिबंध को हम एक्टिविटी के द्वारा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि दो आकृतियाँ सर्वांग सम हैं या नहीं, वो हमें कैसे पता लगेगा। जैसे मेरे पास अगर ये दो सर्कल हैं, तो अगर मैंने देखना है कि ये दोनों सर्कल, दोनों चक्कर है जो सर्वांग वृत्त जो सर्वांग सम है या नहीं, तो कैसे देखेंगे। उसका जो बेटा रूल होता है वो ये होता है कि अगर आप एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखोगे, अगर पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है तो वो दोनों क्या होती है, सर्वांग सम होती हैं। तो मैंने ये पहले वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर रख दिया, यानी पहले सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रख दिया, तो क्या ये पहला सर्कल दूसरे को पूरी तरह से ढक रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सर्कल यानी ये दोनों वृत्त सर्वांग सम नहीं है, यानी दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट और जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें तो इस सर्कल का जो रेडियस है, यानी इसकी जो वृत्त की त्रिज्या है, वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल यानी जो वृत्त है वो बड़ा है दूसरे वाले से। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, यानी दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाली ट्राइंगल और दूसरी ये वाली ट्राइंगल। तो अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखता हूँ, यानी एक त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज के ऊपर रख देता हूँ, तो क्या ये त्रिभुज नीचे वाली त्रिभुज को पूरी तरह ढक रही है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस में नहीं है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। तो बेटा दो आकृतियों को अगर हमने देखना हो कि वो सर्वांग सम हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक आकृति को हमेशा दूसरी आकृति के ऊपर रख के देखेंगे। अगर तो पहली आकृति दूसरी को पूरी तरह से ढक लेती है, इसका मतलब क्या है, दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम हैं, वरना दोनों सर्वांग सम नहीं है। तो अगर मैं इन दो त्रिभुजों के बजाय यानी इन दो ट्राइंगल्स की बजाय अगर मैं एक ये ABC ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल, यानी ये त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को देखूं तो क्या ये सर्वांग सम हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज के ऊपर रख के देखेंगे। तो पहली त्रिभुज अगर आप देखो तो पहली त्रिभुज ने दूसरी त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लिया है, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, बिल्कुल एक बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांग सम है, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सर्वांग सम है। ये क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है तो दोनों आकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। हमने सर्वांग समता के प्रतिबंध को पढ़ना है। तो हमारे आपके पास 4 प्रतिबंध थे। पहला प्रतिबंध क्या था? SSS प्रतिबंध। तो अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज अगर मैं कंसिडर करूं, अगर आप इनके नेम देखो, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने देखना है कि सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो पहला रूल क्या है हमारे पास? SSS रूल, यानी अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होंगी। यानी अगर दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन त्रिभुजों को देखूं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, जिसमें जो AB साइड यानी AB भुजा है वो दूसरी त्रिभुज PQ भुजा के बराबर है, इसीलिए दोनों में एक एक लाइन लगाई हुई है। यहाँ पे पहली त्रिभुज की BC भुजा है वो दूसरी त्रिभुज की QR भुजा के बराबर है, इसलिए दो दो लाइन लगाई हुई है यहाँ पे। पहली त्रिभुज की जो AC भुजा है वो दूसरी त्रिभुज की PR भुजा के बराबर है, इसलिए 3 लाइन लगाई हुई है। यानी पहली त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांग सम है। किस प्रतिबंध के अनुसार? SSS प्रतिबंध के अनुसार, यानी भुजा 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 प्रतिबंध के अनुसार। एक बार और बता रहा हूँ, पहली त्रिभुज की साइड AB दूसरी त्रिभुज की साइड PQ के बराबर है, पहली त्रिभुज की साइड BC दूसरी त्रिभुज की साइड QR के बराबर है, और पहली त्रिभुज की साइड AC दूसरी त्रिभुज की साइड PR के बराबर है। इसका मतलब तीनों साइड्स
दोनों त्रिभुजों की तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज दोनों ट्राइंगल्स के हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था पहला प्रतिबंध यानी पहला रूल, पहला क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का यानी सर्वांग समता का। अब दूसरा प्रतिबंध हमारे पास क्या था, SAS प्रतिबंध, यानी दो भुजाएं और उनके जो अंतर्गत कोण बनता है अगर वो दो त्रिभुजों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुजें फिर भी सर्वांग सम होगी। तो इन्हीं दो ट्राइंगल को यानी त्रिभुजों को हम कंसिडर करते हैं। अगर पहली साइड AB दूसरी त्रिभुज की पहली साइड PQ के बराबर है और AC बराबर है PR के, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण A है जो वो दूसरी त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण P है उसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रतिबंध लागू हो रहा है, SAS प्रतिबंध। और उस प्रतिबंध के अनुसार अगर एक त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उसके अंतर्गत जो कोण है वो दूसरी त्रिभुज की दोनों भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होगी। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं किस प्रतिबंध के अनुसार, SAS प्रतिबंध के अनुसार भी। तो मैं दोबारा से इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। साइड AB इक्वल है साइड PQ के, साइड AC इक्वल है साइड PR के, और जो एंगल A है जो AB और AC के बिटवीन है, तो दूसरी ट्राइंगल के जो एंगल P है जो PQ और PR के इन बिटवीन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P भी है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया SAS दो साइड्स और उनके जो कोरस्पोंडिंग उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो दूसरी ट्राइंगल के दो कोरस्पोंडिंग साइड्स और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था दूसरा क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। अब तीसरे क्राइटेरिया की बात पे आऊँ, इसी ट्राइंगल से ही मैं फिर से समझा रहा हूँ तीसरा क्राइटेरिया भी। तीसरा क्राइटेरिया था हमारा ASA क्राइटेरिया यानी ASA प्रतिबंध। तो अगर मैं पहली त्रिभुज को देखूं, पहली त्रिभुज का एंगल A दूसरी त्रिभुज के एंगल P के बराबर है, एक एक लाइन से मैंने शो किया हुआ है। पहली त्रिभुज का कोण B दूसरी त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, दो लाइन से शो किया हुआ है। और इन दोनों कोणों के बीच जो साइड AB है वो दूसरी त्रिभुज के कोण P और Q के बीच में जो साइड PQ है उसके बराबर है। इसका मतलब ASA प्रतिबंध के अनुसार भी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर ही हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार और समझा रहा हूँ इंग्लिश में भी। एंगल A इक्वल टू है एंगल P, एंगल B पहली ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के एंगल Q के इक्वल है, और साइड AB इक्वल है साइड PQ यानी दूसरी ट्राइंगल की साइड PQ के। इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके जो इन बिटवीन साइड है वो दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर हो तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ASA क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका एक और क्राइटेरिया है, चौथा क्राइटेरिया है जिसका नाम है RHS। क्या नाम है, RHS। तो मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, आपको पहले ही बताया अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। RHS जो क्राइटेरिया यानी जो प्रतिबंध होता है वो सिर्फ उन त्रिभुजों में लगता है जो समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री वाला होता है। तो अगर कोण को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हो इसका मतलब वो कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का है, जहाँ पे कोण A बराबर है कोण P के यानी राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके सामने जो 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने जो भुजा होती है यानी A के सामने भुजा BC है, कोण P के सामने भुजा QR है, उस भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भुजा BC बराबर है भुजा QR के, और भुजा AB यानी साइड AB यानी यहाँ पे किसके बराबर है, साइड PQ यानी भुजा PQ के। तो प्रतिबंध RHS, R मीन्स राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला जो कोण A और कोण P है, H यानी हाइपोटेनस जो कर्ण बोलते हैं दोनों त्रिभुजों के BC और PQR के, और साइड कोई भी हो चाहे ये साइड और चाहे ये साइड। हमने ये साइड कंसिडर किया है तो साइड AB है, जो भुजा AB है वो भुजा PQ के बराबर है। इसका मतलब RHS प्रतिबंध के अनुसार जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है ये दोनों भी क्या है, सर्वांग सम है। तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ RHS क्राइटेरिया क्या होता है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री का,
तो ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल ए है दैट इज़ 90 डिग्री, और ट्राइंगल पी क्यू आर में जो एंगल है पी वो भी 90 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल क्या हैं, दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। जो हाइपोटेनस ट्राइंगल 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड होती है जो हाइपोटेनस होती है, तो साइड बी सी हाइपोटेनस पहली ट्राइंगल में है, साइड क्यू आर हाइपोटेनस दूसरी ट्राइंगल में है। तो बी सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर, यानी बी सी भी क्यू आर के इक्वल है। ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या है, आर एच एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी ये दोनों ट्राइंगल्स के हैं कॉन्करेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ क्राइटेरिया थे दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए।